हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 2 के प्रश्नावली 2.2। प्रश्न क्रमांक 1 इसमें दिया है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। समीकरण हमें दी गई है 4s² माइनस 4s माइनस 1। हमें इसके द्वारा शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य ज्ञात करने के बाद इनके संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इस प्रश्न की शुरुआत करने से पहले हम इस बात का ध्यान रखें कि हम शून्य को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो हम हमेशा शून्य ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे और गुणनखंड विधि का प्रयोग करने के बाद हम इसमें अल्फा और बीटा जो कि शून्यकों का योग जब हम जांच करेंगे तब हमें दो चीजें आवश्यक रूप से चाहिएगी। वो एक तो शून्यकों का योग और जो कि होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, और एक और होगा हमारा शून्य का गुणनफल जिसे हम कहेंगे अल्फा डॉट बीटा बराबर सी बटे ए। ये दोनों कंडीशन हमें जब हम शून्य के सत्यता की या उसके संबंध की जांच करेंगे वैसी कंडीशन में चाहिए। अब गुणनखंड के माध्यम से हम शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो गुणनखंड जो होता है या गुणनखंड को हम किस प्रकार से करते हैं उसका नियम समझ ले। तो गुणनखंड की सीधी सी बात है कि हमें पहली बार तो ये कंडीशन रहेगी कि फर्स्ट और लास्ट का गुणा करना है, यानी इस पहली और आखिरी संख्या का गुणा करना है। इसके बाद हमें बीच वाली संख्या से इसकी तुलना करनी है और तुलना करने के बाद आखिरी में जो दो पद आएंगे उनके बराबर हमें 0 रखना है। हमारा पहला मान जो होगा वो मान हमारा अल्फा का होगा और दूसरा मान जो होगा वो बीटा का होगा। इतनी सारी कंडीशन हमें इस 4s² माइनस 4s माइनस 1 के गुणनखंड में करनी है। इतना हम करेंगे, उसके बाद BACA मतलब ABC के मान निकाल लेंगे। तो हम एक बात यूं समझ ले कि इस समीकरण को हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और व्यक्त करने के बाद यहां से a, b और c के मान ज्ञात कर सकते हैं। वो हम किस प्रकार से करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ a बराबर हो जाएगा जिसके ऊपर स्क्वायर है यानी s के साथ जो है वो है 4, तो a का मान हो जाएगा 4। रेखिक मान जो दे रखा है यहाँ पर s का, तो b का मान हो जाएगा यहाँ पर -4 और c की बात करें c हमेशा संख्या के रूप में व्यक्त होगा। यहाँ हमें संख्या दिख रही है -1 तो हमने लिख दिया -1। इस प्रकार से हम ABC के मान ज्ञात करेंगे। यहाँ हमें दिया है 4s² माइनस 4s प्लस 1। सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे गुणनखंड करने पर अब हम इसका गुणनखंड कर रहे हैं। तो गुणनखंड क्या होता है उसके बारे में हम समझे। हम पहली और आखिरी संख्या का गुणा करेंगे, यानी इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4। इस 4 के बारे में हमें सोचना है कि दो संख्याएं ऐसी जिसका आपस में गुणा करे तो ये 4 आए और जोड़े अथवा घटाए तो बीच वाली संख्या यानी 4 आए। तो हम कह सकते हैं कि 2 दूनी 4 हो जाएगा। हम 2 में 2 को जोड़ भी देंगे तो यहाँ 4 आ जाएंगे। तो हमने इस 4 को या इस 4s की जगह हमें इस 2 और 2 को रखना है। हम यहां से लिखना शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा 4s², बीच में दे रखा है माइनस, यहाँ दे रखा है प्लस और दे रखा है 8। हमें 2 और 2 जोड़ना है तब जाके 4 आएगा, तो हमने यहाँ लिखा 2 + 2 और साथ में इस 4 के साथ चल रहा था s, तो हमने भी लिख दिया s। हम इसको पहले सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 4s² माइनस इसका गुणा हमें अंदर करना है, साथ ही इस माइनस का गुणा भी कोष्टक में करना है। तो ये हो जाएगा s का 2 के साथ गुणा 2s प्लस माइनस हमने कर दिया माइनस, फिर माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस 2 के साथ s का गुणा यानी हो जाएगा 2s प्लस 1। देखिए यहाँ 2 2 के जोड़े बनकर आए हैं। अब हमें इन 2 2 के जोड़ों में से एक जैसी संख्याओं को कॉमन निकाल लेना है, यानी 4s² माइनस 2s में से कुछ जो कॉमन दिखे उसे हमें बाहर निकालना है और 2s प्लस 1 में से जो एक जैसा दिखे उसे हमें बाहर निकालना है। यहाँ 4s² माइनस 2s को हम लिखेंगे, इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे। तो ये हो जाएगा 4 का तो 2 दूनी 4 यानी 2 गुणित 2 गुणित s² यानी s भी कहीं ना कहीं यहाँ 2 बार है, बीच में माइनस है, फिर 2 गुणित s।
इन दोनों में से जो एक समान हमें दिखाई दे उसे हमें बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ 2s है, यहाँ भी 2s है, यानी 2s को हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ बचा है 2 के साथ s, तो हमने लिख दिया 2s, बीच में है माइनस, और 2s यहाँ से कॉमन निकाला, यहाँ कुछ नहीं बचा तो हम यहाँ 1 लिख सकते हैं। इस 2s कोष्टक 2s माइनस 1 को हमें 4s स्क्वायर माइनस 2s की जगह लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2s माइनस 1। उसके बाद इस 2s माइनस 1 को हम एक बार और लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1। हमें करना क्या है कि इस दूसरे पद की तुलना इस दूसरे पद से करनी है। पहले हम इसके हिसाब से इसे संतुष्ट करेंगे, फिर अगली स्टेप के बारे में सोचेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ 2s है, तो यहाँ भी 2s है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, पर केवल और केवल कंडीशन ये चेंज है कि यहाँ माइनस का है जबकि हमें प्लस का चाहिए था, ये प्लस का है जबकि हमें माइनस का चाहिए था। संख्याओं में या अल्फाबेट में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है, केवल चिन्ह का परिवर्तन करना है। तो हम पूरे पद के साथ या पूरे कोष्टक के साथ माइनस का गुणा कर देंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। और जब हमें संख्या अपरिवर्तित करनी हो तो हम 1 का गुणा कर देंगे, यानी हमारे पास 2 पद निकल कर आए हैं 2s माइनस 1, जो कि दोनों में एक जैसा था, इसको हमने कॉमन निकाला, और एक और था हमारे पास 2s माइनस 1। हमें इतना ध्यान रखना है कि इन दोनों के बराबर अब 0 रखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 हो तो ये हो जाएगा 2s बराबर 1 माइनस का 1 बराबर से इधर आके प्लस का हो गया, और यहाँ s का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, यानी अल्फा का मान जो है वो निकल कर आया है 1/2। अब हम इसी प्रकार से 2s माइनस 1 से बीटा का मान निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 हो तो इसकी भी सेम वही प्रोसेसिंग रहेगी। तो हमने यहाँ लिख दिया 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, और बीटा का मान निकल कर आ गया है 1/2। अब हमें इस 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 से एबीसी का मान निकाल लेना है। तो हम यहाँ लिखेंगे जहां तथा जहां, ऐसा लिख देंगे हम, और लिख देंगे a बराबर जो है वो 4 है। हमेशा स्क्वायर के साथ जिसका मान रहेगा वो a का मान रहेगा, रेखिक बहुपद के साथ जो मान रहेगा वो b का मान रहेगा, और संख्या जो रहेगी वो हमेशा c का मान रहेगा। तो a के बराबर हमने लिख दिया 4, b के बराबर हम यहाँ लिख देंगे माइनस के 4, और c के बराबर हमने लिख दिया 1। अब हमें शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो हम सबसे पहले शून्यकों का योग निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ लिखा शून्यकों का योग। उससे पहले हम यहाँ एक लाइन लिख देंगे कि जांच, क्योंकि हम यहाँ इसकी जांच कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा शून्यकों का योग, और शून्यकों के योग का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अल्फा और बीटा के मान हमारे पास हैं, तो अल्फा की जगह तो है 1/2, बीच में है यहाँ प्लस, बीटा की जगह है यहाँ पर 1/2 बराबर माइनस b का मान हमने निकाला है यानी माइनस के 4। पर हाँ, इतना हम ध्यान रखें कि b का मान जो है वो -4 है, साथ ही इसके माइनस चल रहा है, यानी एक माइनस कहीं ना कहीं इसके बाहर भी आएगा, यानी हम इसको लिख देंगे -4। फिर बटे में a की जगह हमारे पास है 4, हम इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी 4/4, और इधर 2 को ले लेंगे हम कॉमन बटे में, और जब हम नीचे कॉमन लेंगे तो ऊपर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी वो 1 + 1 हो जाएगा। इसके बाद हम इसे सरल करेंगे तो 1 और 1 यहाँ हो जाएंगे 2। तो हमने यहाँ लिखा 2, नीचे चल रहे हैं 2, बराबर में 4/4। हम इसको काट देंगे तो 2 एकम 2, यानी 1/1 या एक बार में दोनों संख्या कट गई है, इधर भी एक बार में कट गई है, यानी 1 बराबर 1। शून्यकों का योग में तो LHS के बराबर RHS आ चुका है, हम शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। तो हमने यहां लिखा शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल जो है वो होता है अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a। अल्फा और बीटा के मान हमें क्रमशः दिए गए हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2, डॉट का मतलब होता है गुणा, बीटा का मान हमें दे रखा है या हमने जो ज्ञात किया वो है 1/2 बराबर c का मान जो है हमने अभी वहां से निकाला,
यहाँ दे रखा है 1 और a का मान जो है वो है यहाँ पर 4। हम इसका गुणा करेंगे तो 1/4 बराबर 1/4, यानी यहाँ भी कहीं ना कहीं LHS बराबर RHS आया है। तो दोनों भाग यहाँ हमें बराबर मिल गए हैं, यानी हम कह सकते हैं कि यह संबंध सत्य है। हम यहाँ लिख देंगे यह संबंध सत्य है। इस प्रकार से हम शून्यक ज्ञात कर सकते हैं और शून्यक के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर सकते हैं।